सुप्रभात विद्यार्थियों। सरस्वती शिक्षण समूह पाटन द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने खूब कहा है कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में वो कोशिश का तीर जिंदा रखे। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर वो जीतने की उम्मीद जिंदा रख। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमित प्रियदर्शी और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सूरदास जी का छठा पद। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी का अध्ययन हम कर रहे थे। 5 पद उनके हमने देख लिए हैं, उनका अध्ययन हमने कर लिया है और छठा और इस पाठ में जो अंतिम पद है वो आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक जो वीडियो है उनको शेयर भी करें। प्यारे विद्यार्थियों, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं सूरदास जी का छठा पद। इनके परिचय के बारे में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। जिस विद्यार्थी ने इनके परिचय के बारे में और इससे पूर्व जो 5 पद हैं उनका अध्ययन नहीं किया है, वो पीछे जो वीडियो है उनमें जाकर वो अध्ययन कर सकता है। देखिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। यहां पर देखिए, इस पद में उस समय का चित्रण बताया जा रहा है। उद्धव को गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यानी श्री कृष्ण भगवान जब से यहां से गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तब से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। देखिए, बिन का मतलब होता है बिना। गोपाल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को। बैरिन, बैरिन का मतलब होता है शत्रु। बैरिन का मतलब शत्रु। भई का मतलब होता है होना। भई का मतलब होना। कुंजे यानी कुंज, पेड़ों का समूह है। यानी यहां पर गोपियां कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यानी बिना श्री कृष्ण भगवान के तो हमें ये जो कुंज है, यानी जहां पर हम रास रचाया करते थे, जो पेड़ों का जो समूह है, वो भी अब तो हमें शत्रु लगने लगा है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यानी बिना गोपाल के, यानी हमारे जो प्रियतम जब से गए हैं तब से ये जो कुंज जो है, कहने का मतलब पेड़ों का समूह जो है, ये भी हमें कैसा प्रतीत होने लगा है, शत्रु की भांति से हमें प्रतीत होने लगा है। कहने का मतलब अब तो जो कुंज जो है वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरा देखिए, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। तब ये, यानी श्री कृष्ण भगवान जब यहां पर थे, तब ये, जब श्री कृष्ण भगवान यहां पर थे, लता, लता का मतलब होता है बेल। लता का मतलब क्या होता है? बेल। लगती का मतलब होता है लगना। अति का मतलब बहुत, शीतल यानी ठंडी, आनंददायक। अब भाई यानी अब हो गई है, विषम यानी कठिन या असमय की परिस्थिति के अनुसार। ज्वाला कहते हैं आग को। पुंजे का मतलब होता है समूह है। तो यहां पर आगे बताया गया है कि तब ये लता लगती अति शीतल, जब हमारे पास में यानी हमारे साथ में जब श्री कृष्ण भगवान थे, तब ये लता लगती अति शीतल। जब श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ में थे तो उस समय जो लता जो है, ये बेल जो है, ये हमें क्या लगती थी? शीतल लगती थी। कहने का मतलब हम आनंददायक प्रतीत होती थी। अब भाई विषम ज्वाला की पुंजे, लेकिन अब ये जो बेल जो है, यानी ये जो लताएं जो हैं, ये तो अब हमें अग्नि के समूह के समान प्रतीत होने लगे। जिस प्रकार से आग का पुंजे का मतलब होता है समूह, यानी अब तो हमें ये आग का समूह के समान प्रतीत होने लगी हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत
वृथा कमल फूले अली गुंजे। वृथा, वृथा का मतलब होता है बेकार। बहती का मतलब बहना, जमुना कहते हैं यमुना को, खग खग कहते हैं पक्षी को, बोलत मानी बोलना। वृथा का मतलब होता है बेकार, कमल का मतलब कमल, फूले का मतलब फूल, अली का मतलब होता है भंवरा, और गुंजे का मतलब होता है गुंजार करना। इसमें क्या बताया गया है कि वृथा बहती जमुना खग, यानी यहां पर जो यमुना नदी है वो भी क्या बह रही है, बेकार में ही बह रही है। वृथा बहती जमुना, यानी यमुना जो नदी है वो भी बेकार में ही बह रही है। खग बोलत वृथा कमल फूल अली गुंजे, और जो पक्षी जो कलरव करते हैं वो भी बेकार में ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के बिना सब कुछ बेकार में ही है। यानी वृथा बहती जमुना, ये जो यमुना नदी जो बह रही है वो भी बेकार में ही बह रही है। खग बोलत, और पक्षी जो बोल रहे हैं वो भी क्या है, बेकार में ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और कमल के ऊपर जो भंवरे जो है, कमल के पुष्प के ऊपर जो भंवरे हैं जो गुंजार कर रहे हैं, जो भटक रहे हैं, जो भ्रमित हो रहे हैं, वो भी बेकार में ही है। यानी वृथा कमल फूले अली गुंजे, यानी कमल के ऊपर जो पुष्प जो हैं उनके ऊपर जो भंवरे हैं जो गुंजार कर रहे हैं, कहने का मतलब वहां पर भटक रहे हैं, वहां पर उड़ रहे हैं उनके ऊपर, वो भी बेकार में ही गुंजार कर रहे हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी दधी सुत किरण भानु भई भुंजे। पवन का मतलब होता है हवा, पानी का मतलब पानी, घनसार का मतलब होता है कपूर, संजीवनी यहां पर बादल के लिए आया है। दधिसुत, दधिसुत का मतलब होता है चंद्रमा, किरण का मतलब किरण, भानु का मतलब होता है सूर्य, भई मानी होना, भुंजे का मतलब जला देना। तो यहां पर क्या बताया गया है कि अब तो हवा, पानी, कपूर, बादल और चंद्रमा की जो किरणें जो है वो भी सूर्य की किरणों के समान हमें जला रही, कहने का मतलब वो भी हमें कष्ट दे रही है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें बताया गया कि पवन पानी घनसार, यानी सारी शीतलता प्रदान करने वाली है ये, यानी पानी जो है वो भी शीतलता प्रदान करता है, हवा है वो भी शीतलता प्रदान, कपूर जो है वो भी शीतलता प्रदान करती है। इसी प्रकार से बादल और चंद्रमा की जो किरणें जो है, चंद्रमा की जो चांदनी जो है वो भी हमें क्या प्रतीत होती है, वो भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या बताया कि अब तो ये सूर्य की किरणों के समान प्रतीत होने लगे, यानी सूर्य की किरणों के समान ये कष्ट देने वाले प्रतीत होने लगे हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसुत, यानी हवा, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की जो चांदनी वो भी अब सूर्य की किरणों के समान हमें कष्ट देने वाली प्रतीत होने लगी है, यानी अब तो हमें वो भी अच्छी नहीं लगती है। ए उधो कहियो माधव सु विरह कदन करी मारत लुंजे, यानी यहां पर बताया गया कि अरे उधव, कहियो का मतलब कहना, माधव कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, विरह, विरह का मतलब होता है दुख, कदन का मतलब होता है कर्दन के कारण से, यानी दुखी करना, मारत मानी मारना, लुंजे कहते हैं अपंग। तो यहां पर क्या बताया गया है कि अरे उद्धव, माधव से जाकर तुम कहना, यानी यहां पर जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि अरे उद्धव, माधव से जाकर कहना, माधव का मतलब श्री कृष्ण भगवान, यानी हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण भगवान है उनसे जाकर तुम कहना, ये जो विरह जो वेदना जो है वो तो हमें अपंग करते हुए, असहारा करते हुए ये हमें मार ही डालेगा, यानी जो दुख जो है जो उनके द्वारा जो हमें मिला है, उनके द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, ये दुख है ये तो हमारी जान ही ले लेगा। हे उद्धव कहिए माधव सुन विरह कदन करी मारत लुंजे, यानी यहां पर बताया गया कि अरे उद्धव, माधव से जाकर तुम कहना, ये जो उनके द्वारा जो हमें कष्ट मिला है, उनके द्वारा जो हमें दुख मिला है, ये तो हमारी जान ही ले लेगा। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जो गुंजे, सूरदास जी कहने लगे कि वो गोपियां कहती कि प्रभु को, यानी
प्रियतम का, श्री कृष्ण भगवान का। मग कहते हैं मार्ग को। जोवत का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। आखियां का मतलब होता है आंखें। भई का मतलब होता है भई का मतलब होता है होना। बैरन का मतलब होता है वर्ण की या रंग की। जो मानी जैसे गुंजे, यानी गुंजा का जो फूल जो होता है जो लाल रंग का होता है उसके लिए बताया गया यहाँ पर। सूरदास जी यहाँ पर आगे कहते हैं कि वो गोपियां कहती हैं कि प्रभु को मग जोवत अखियां भई बैरन जो गुंजे, यानी वो गोपियां कहती हैं कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण भगवान का रास्ता देखते देखते, यानी उनकी प्रतीक्षा में हमारी जो आंखें हैं वो गुंजे पुष्प के रंग जैसी हो गई। कहने का मतलब वो लाल वर्ण की हो गई है। कहने का मतलब गुंजा का जो फूल जो होता है वो लाल वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि हमारी जो आंखें हैं वो प्रभु की प्रतीक्षा करते करते और वो कैसी हो गई हैं, वो गुंजे के समान मोटी मोटी और लाल रंग की हो गई हैं। प्यारे विद्यार्थी एक बार सरसरी दृष्टि से दोबारा देख लो। बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, यानी बिना श्री कृष्ण भगवान के और ये जो कुंज जो वन जो है वो हमें कैसा प्रतीत होने लगा है, शत्रु की भांति हमें प्रतीत होने लगा है। तब ये लता लगती अति शीतल, जब श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ में रहा करते थे, यानी हमारे साथ में ही थे, तो उस समय जो लता जो है ये हमें बहुत शीतल लगती थी। कहने का मतलब ये हमें बहुत ही अच्छी लगती थी, आनंददायक प्रतीत होती थी। अब भाई विषम ज्वाला की पुंजे, लेकिन अब ये जो लता जो है, ये जो बाग बगीचे हैं वो किसके समान प्रतीत होने लगे हैं? ज्वाला की पुंज के समान, यानी आग के समूह के समान। जिस प्रकार से आग का समूह जो होता है वो कष्ट देने वाला होता है, उसी प्रकार से आज हमें ये सब कुछ कष्ट देने वाला ही प्रतीत होता है। वृथा बहती जमुना, और ये जो यमुना नदी है वो भी बेकार में ही बह रही है। खग बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे, और पक्षी जो कलरव कर रहे हैं, पक्षी जो बोल रहे हैं वो भी बेकार में ही बोल रहे हैं, बेकार में ही कलरव कर रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और यहाँ पर जो कमल के जो पुष्प है उनके ऊपर जो भंवरे जो गुंजार कर रहे हैं, भंवरे जो मंडरा रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण भगवान के बिना सब कुछ बेकार है। यानी जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो श्री कृष्ण भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार भी है। पहले जो पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत, कहने का मतलब पहले जो हवा, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो चांदनी है, पहले शीतलता प्रदान करने वाली हुआ करती थी। यानी सारे ठंडे हैं, यानी शीतलता देने वाले हैं। तो लेकिन यहाँ पर भी कैसे प्रतीत होने लगे हैं? किरण भानु भाई भुंजे, लेकिन यहाँ पर तो भानु का मतलब होता है सूर्य। जिस प्रकार से सूर्य की जो किरणें जो होती है वो कष्ट देने वाली होती है, उसी प्रकार से अब ये जो हवा, पानी, कपूर, बादल और सूर्य के समान प्रतीत होने लगे। कहने का मतलब कष्ट देने वाले प्रतीत होने लगे हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि ए उधो कहियो माधव सु विरह कदन करी मारत लूंजे। तो यहां पर आगे गोपियां कहती हैं कि अरे उद्धव, तो माधव से जाकर कहना जो विरह आपके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, यानी जो विरह जो हमें मिला है, यह जो विरह जो है वो तो हमारी जान ही ले लेगा। कहने का मतलब इस विरह के द्वारा हम तो मर ही जाएंगे, असहाय होकर मर जाएंगे। कहने का मतलब लुंजे का मतलब होता है असहाय होना, असहाय होकर हम मर जाएंगे। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बैरन जो गुंजे। सूरदास जी आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए, उनका रास्ता निहारते निहारते, उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी जो आंखें हैं वो गुंजे के समान मोटी मोटी और लाल वर्ण की हो गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी का जो दूसरा पाठ सर्जन पुस्तक में था वो हमारा पूर्ण हो चुका है। अब मैं कुछ प्रश्न है वो आपको लिखवा रहा हूं, आप उन प्रश्नों के ऊपर मनन कीजिए, सोचिए कि आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो इससे पीछे के जो वीडियो हैं उनमें जाकर आप उनका उत्तर खोज सकते हैं। विद्यार्थियों, सूरदास का हमने अध्ययन कर लिया।
और अब उनके कुछ प्रश्न हैं। आप अपना आकलन स्वयं कीजिए कि आपको कितना याद है। अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं आते हैं इनके उत्तर, तो पीछे के जो वीडियो हैं उन वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब व कहां हुआ था? सूरदास का जन्म कब व कहां हुआ था? जीवन परिचय में हमने आपको बताया था कि सूरदास जी का जन्म उस वर्ष और वहां पर हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं के नाम लिखो। आप अपनी नोटबुक भी ले सकते हैं, उसमें नोट भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को। आगे दूसरा प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं के नाम लिखो, यानी सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तीसरा प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम और उनकी प्रथम भेंट कहां हुई? यानी सूरदास जी के गुरु का क्या तो नाम है और सबसे पहले उनकी गुरु से मुलाकात या भेंट सबसे पहले कहां पर हुई है, यह आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? यानी अष्टछाप की स्थापना किसने की? चौथा जो प्रश्न है वो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। पांचवा प्रश्न है, सूरदास की भक्ति मानी जाती है, सूरदास की भक्ति कैसी मानी गई है, ये इसमें बताना है। सूरदास की भक्ति मानी जाती है, यानी कौन सी भक्ति मानी जाती है उनकी? राम भक्ति या कृष्ण भक्ति मानी जाती है। छठा प्रश्न है, सूरदास ने आंखों को किसकी भूखी बताया है? यानी सूरदास ने आंखों को किसकी भूखी बताया गया है, इसमें यह बताना है। सातवां प्रश्न है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है? यानी हारिल जो पक्षी है उसकी क्या विशेषता होती है, यह आपको बताना है। अनुप्रास व उपमा अलंकार की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? यानी जो भी हमने पद पढ़े हैं 6 पद, इन 6 पदों में अनुप्रास की और उपमा अलंकार की कौन कौन सी पंक्तियां हैं वो आपको बतानी है। ये 8 प्रश्न थे आपके लिए। इन प्रश्नों के उत्तर देखिए, इनके ऊपर मनन कीजिए अपने ऊपर कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक बार दोबारा से पुनः वीडियो देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे।